एक बात बताओ, बीजेपी वालों, अभी समर्थक भी बोल रहे थे, बड़ा कूद रहे थे। दिल्ली में यहाँ G20 हुआ, पत्रकार घुस गए पर्दा खोल के, पर्दा लगा दिया, गरीबों को ढक दिया। भाई गरीबी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अमीरी दिखना चाहिए। बेटी हुई का नहीं, बेटी हुई का नहीं, बेटी गरीबी हटाने का नारा देने वालों, आज कहते हो गरीबी। बीच में क्यों आता है? बीच में क्यों आता है? मेरा गमछा है। लाओ गमछा निकाल दो। तुम भी बोले थे देखे आप एक मैं चैनल से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति इस तरीके के ना हो कि उसको इतना बढ़ावा ना दिया जाए कि वो बीच से आकर के हर बार डिस्टर्ब करने की कोशिश। एक मिनट सुनिए, अगर डिबेट का सलीका नहीं आता, जबान से बोली गई बात और जबान से सुनी गई बात का सलीका नहीं आता, तो बराए मेहरबानी मैं नीचे करता हूँ, आपको चाहने को कह सकता हूँ। जाइए। देखिए तमी बहुत हो गया। एआई समिट जब शुरू हुआ, 125 देश अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा था। कोई कह रहा था वहां साइंस देखने जाएंगे, मेरी बेटी वहां डोरेमोन देखने जा रही थी। मोदी जी चाह रहे थे कि कैसे निवेश आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्लानिंग क्या कर रही थी, नंगा कैसे होंगे ये प्लानिंग करते हो। और राहुल गांधी जी शहर में जो कपड़ा पहन कर हैं, विदेश जाते हैं सूट बूट पहन के जाते हैं। राहुल जी जब विदेश जाएंगे तो यही विदेश के लोग कहेंगे देखो नंगों का नेता आ गया। ये होगा आपके साथ पूरी। देखिए, आप उधर नहीं आएंगे, अगर मैं इधर से इधर आ गया तो आप वहीं रहेंगे। कांग्रेस 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 जी, आप इधर पीछे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे मुझे। प्रोटेस्ट इज अ प्रोटेस्ट करने का एक तरीका अपनाया है। प्रोटेस्ट, अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा तो एक प्रोटेस्ट के कई तरीके हो सकते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में जीते हैं, एक तरीके को अपनाया है अपनी आवाज को सुनाने के लिए। और दूसरी बात, नो, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। अगर आपके अंदर इतनी विनम्रता नहीं है कि विपक्ष की बात सुनने का आपके अंदर, तो ये बराए मेहरबानी, ये फिर शो आपके लिए नहीं है। यू हैव टू लिसन। हाँ, और आपको तो पहले इस डिबेट के अंदर कैसे आए वो बाहर जाए। नो नो, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो आउटसाइड। आप बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे उसके बाद बोलेंगे। सर, एआई समिट जहां पे इनोवेटर्स को उसके रस्सी के बाहर बेटा, रस्सी के बाहर। हाँ ठीक, मैं रस्सी के बाहर। हाँ जी, रस्सी के बाहर कुछ भी बात कहोगे, ठीक है, छोड़ दो, हटो, विकास हटो वहां से जी, बैठो वहीं पे, बैठ जाओ। हाँ जी, डराने धमकाने से तो कुछ नहीं होगा ना, बोलना तो पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए। एआई समिट में जहाँ पे यंग इनोवेटर्स, देखिए एक बात है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, और बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं मालूम, आप उसके गर्दन कैसे पकड़ लेंगे भाई? और आप खुद भी वही काम करते हैं। जी बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एआई समिट में जहाँ यंग इनोवेटर्स को हाईलाइट करना चाहिए था, वो तो एक फोटो ऑप बन गया। वहाँ पे कितने लोगों ने सफर किया फोटो शूट के लिए, वो सारी जगह को खाली। मैं जन्नी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। परेशानी मोदी जी से हो सकती है, मोदी जी के पोस्टर से हो सकती है, बैनर से हो सकती है, होर्डिंग से हो सकती है, फोटो शूटअप से भी हो सकती है, लेकिन जिस देश में 20 देशों के मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष आए हों, वहां आप जाके नंगे हो जाएं, ये कौन सी बात हुई? मैं ये जानना चाहता। देखिए मोदी से हो सकती है, लेकिन वो मंच था क्या? ये आप जस्टिफाई करते जाइए, आप क्रॉस चेक करते जाइए, लेकिन सवाल का जवाब जरूर ढूंढिए। हो सकती है मोदी से बहुत सारी बातों में नाराजगी है भाई, मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं सहमत हूं। मुझे अमेरिकन डील पे उनसे सवाल पूछना है, तो क्या वो सही मंच था? जब आप प्रोटेस्ट करेंगी, जब आप पार्लियामेंट से उठ के चली जाएंगी, तो फिर कहां पे मौके आएंगे? मैं यही जानना चाहता हूं जी। हाँ रुका यार, रेडी पटरी सर, एक मिनट को। हाँ जी सर, देखिए ये जो पूरा प्रकरण है, जो अभी आपने सवाल पूछे हैं, यहाँ पे राहुल गांधी पे भी सवाल उठा दिए गए। इस पूरे प्रकरण को कल जो मैं देख रहा था, वो मेरा दृष्टिकोण अलग था। कल से थोड़ा आज हमारा दृष्टिकोण फिर से थोड़ा बदला हुआ है सर। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से ट्रंप के बयान आए,
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे टैरिफ को खत्म करता है, उसके बाद ट्रंप फिर से 10% का टैरिफ की कहानी लेके आता है। और जब उनसे मीडिया सवाल पूछता है भारतीय टैरिफ के संदर्भ में, तो ट्रंप बयान देते हैं कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भारत को टैरिफ देना पड़ेगा और हम कोई टैरिफ नहीं देंगे। अरे ये कोई समझौता होता है क्या? कल आपका मत दूसरा था, आज आपका मत दूसरा है, और आज आप एक्सट्रीम पर हैं कि भाई एक्सट्रीम पे नहीं हो सर, एक्सट्रीम पे एक पत्रकार कैसे हो सकता है कभी भी? लेकिन ये नाराजगी ज्यादा बड़ी है या जस्टिफाई हुआ जस्टिफाइंग दैट कि हाफ शर्ट जो उतारी आज पूरा उतार देना चाहिए था? मैं शर्ट, देखिए शर्ट उतारने के तरीके को मैं नहीं, कभी नहीं मानूंगा। क्योंकि वो अगर 10% लगा रहे हैं तो हमको तो पूरा उतार के खड़ा हो जाना चाहिए। पूरे नहीं उतारने चाहिए, लेकिन इस मामले पे विरोध करना पड़ेगा विपक्ष को, चूंकि देखिए तरीका क्या होगा? अभी वार्ता चल रही है सर इस समय, अच्छा। और पूरे देश का दांव पे लगा हुआ है। इस वार्ता के ऊपर विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार के ऊपर दबाव बनाए। हमारे कृषकों के, हमारे देश के जो सामान्य लोग हैं, उनके रोजगार की सुरक्षा की गारंटी भी उनके ऊपर है। तो हमें लग रहा है कि इस दृष्टि से भैया एक आराम से, उनका सुरक्षा का क्या? जो विदेश से आए थे, 40 कंट्री से आए थे, उनका सुरक्षा कौन लेगा? आपका राहुल गांधी लेगा? बोलिए, राहुल गांधी अगर आपका लेता है तो देते आज की डेट में उनको ये दायित्व दिया जाता है। पहली बात तो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकेश ठाकुर नाम है। मुकेश ठाकुर, तुम कहीं के भी हो, लेकिन तुम्हें बोलना तो आना चाहिए। बिल्कुल बोलना आना चाहिए। दूसरी बात, लेगा नहीं, लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे लंगा नाच कर रहे हैं जाके। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर, अगर तुम बड़े से बोलने की तमीज नहीं आती बड़े हो तो क्या आई करते रियली हैं? वेरी तो हम सॉरी। क्या करेंगे? आप भी उतना ही बड़े बड़े हो नंगे, क्या कर- आप भी उतना ही बड़े नंगे हैं, आप भी उतना ही बड़े नंगे हैं। आपको बोलने का शऊर आना चाहिए। हाँ, बोलने का शऊर आना चाहिए। भैया जी, ये जो सारी बौखलाहट है ना, ये 3 पहलू पे है, भ्रम, अहम और घमंड। कांग्रेस पार्टी इस घमंड से नहीं निकल पा रही है कि हम सत्ता से हटकर विपक्ष में कैसे। उनके अनुसार केवल यह लगता था कि नवल भाई जो हमारा है ना, नवल उपाध्याय भाई ऋषभ तिवारी की जगह आके प्रवक्ता बने, ये हमारी सोच है। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं सोच सकती कि नवल भाई भी एक पार्टी का प्रवक्ता बन सके, ये उनकी सोच है, और ये घमंड वही है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मोदी विरोध करते रहो, भाजपा विरोध करते रहो, प्रतीक त्रिवेदी के शो में आकर हंगामा करते रहो, लेकिन देश को कलंकित करने का अधिकार ना तो ऋषभ तिवारी को है, ना तो कांग्रेस को है, ना तो प्रतीक त्रिवेदी को है, और इस पे हमारी अड़िग नीति रहेगी साहब। अनवर दिस साइड, अनवर आइए। बहुत अच्छी बात अभी बोल रहे थे। मैं बता दूं, वाजपेयी जी को विपक्ष का नेता बनाने वाली भी इंदिरा गांधी जी थी। हमें राज ना सिखाइए, हमारे राज्यों पे चलने का हमें राज मत सिखाइए। और हम बता दें, आज हम आपको बता दें, आप जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते ट्रंप से? हम बार बार पूछ रहे हैं, क्यों उनकी बातों को आपने देखा पहलगांव के अंदर क्या हुआ? एक टारगेट हुआ, उसके बाद समझौता कर लिया गया। क्यों गया भाई? हम जिस चीज को चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी आपके सामने पार्लियामेंट में आके क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं, पार्लियामेंट में उनकी बात सुनी नहीं जाती, बाहर उनकी बात सुनी जाती। आज